सुखदेव जी करते हैं। एकदा पांडवान द्रष्टुम प्रतीतान पुरुषोत्तम इंद्रप्रस्थम गत श्रीमान युयुधानादिभिवृतः। एक बार पांडवों को देखने के लिए भगवान इंद्रप्रस्थ गए और वहां पांडवों से मिले। सब इतने प्रेम से मिले, भाव से मिले। कुंती जी मिली, युधिष्ठिर जी मिले, सब लोग भली भांति मिले। और मिलने के बाद अर्जुन से तो मैत्री हो ही गई थी। तो एक दिन अर्जुन और कृष्ण यमुना किनारे घूमते घूमते गए और घूमते घूमते काफी दूर निकल गए। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि भाई दूर एक कन्या कोई तपस्या कर रही है, उसे जाके पता तो करो कि ये अकेले नदी के किनारे बैठ करके कोई इसका रक्षक नहीं है, ये किसके लिए तपस्या कर रही है। तो जाकर के अर्जुन गए और उन्होंने पूछा कि देवी आप कौन है। अहम देवस्य सवितो दुहिता पतिमिक्षति विष्णुम वरेण्यम वरदम तपः परममाश्रित। तब उस बालिका ने कहा कि मैं भगवान सूर्य की कन्या हूं और मैं पति के लिए तपस्या कर रही हूं और भगवान विष्णु ही एकमात्र मेरे वरणीय हैं, उन्हीं को मैं अपना पति स्वीकार करता हूं। और आजकल वह भगवान कृष्ण के रूप में यहां आए हुए हैं। तब जाकर के और सारी चीजें बताई कि मेरे पिता ने सब व्यवस्था यहाँ कर दिया है और यमुना जल के अंदर ही एक बड़ा सुंदर महल का निर्माण कर दिया है। मैं उसी महल में रहती हूँ। अब देखो कैसे महल का निर्माण होगा, पानी के अंदर पूरा महल है लेकिन उसमें पानी नहीं जाता होगा। यानी ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान दो तो हमारे यहाँ ऐसे ऐसे इंतजाम थे, ऐसे ऐसे उपाय थे कि पानी के अंदर भी महल का निर्माण हो जाता था। कितनी बड़ी टेक्निक होगी, अभी तक तो इन लोगों को मिला ही नहीं। अब जाकर के थोड़ा थोड़ा इन्होंने पुल बनाना चालू किया है, कुछ करना चालू किया है। और ये जो है मैं भगवान कृष्ण के लिए ही तपस्या कर रही हूं। तब जाकर के अर्जुन ने बताया और भगवान कृष्ण आकर के उस कालिंदी को अपने रथ पर बैठा करके और ले गए और इंद्रप्रस्थ के अंदर ही बड़े सुंदर ढंग से उनका व्याह संपन्न हुआ। इधर जो है आपके भगवान की कृपा से अर्जुन ने खांडव वन को जलाया और खांडव वन के अंदर अग्नि ने उनको एक गांडीव धनुष और तुनीर दिया और उस खांडव वन को जलाते समय जो मैं दानव था उसको अर्जुन ने बचा लिया भगवान की कृपा से। तो उस मैं दानव ने अर्जुन को और पूरे पांडवों को एक ऐसा महल बना के दिया कि उस महल के कारण ही सारा महाभारत हुआ। ये सब जो है ना कारीगरी भगवान कृष्ण की थी। वो बोले मैं दानव को उन्होंने समझाया कि ऐसा महल बना जिसके अंदर जल की जगह स्थल दिखाई पड़े और स्थल की जगह जल दिखाई पड़े। और उसी के अंदर बेचारा वह दुर्योधन अपमानित हो गया और वहीं पर अपमान के अंदर उसको आग जली और उसने कहा कि भाई इसका बदला तो मैं लेकर के रहूंगा। वहां आगे बतलाया है कि ये सब भगवान के इशारे पर हुआ था, क्योंकि भगवान चाहते थे कि दुर्योधन के मन में ऐसी आग लगे और युद्ध ठने और धरती का भार उतरे। अब यहां पर मित्र वृंदा के साथ भगवान का बड़ा सुंदर व्याह संपन्न होता है। संक्षेप रूप से आप ये जान लीजिए कि जो नग्नजीत नाम के राजा थे उनकी कन्या थी, उसका नाम था नाग्नजीति। नग्नजीत की कन्या होने के कारण नाग्नजीति, और इनको मित्र वृंदा भी बोलते हैं। अब यहां पर बड़ा भारी जो है एक आयोजन किया गया था। इसके पास राजा के पास 7 बैल थे और इतने भयंकर थे कि उनके सिंग इतने तीखे थे कि बड़े बड़े राजा और वीर आकर के हार मान करके चले गए। शर्त ये थी स्वयंवर में कि जो इन 7 को एक रस्सी से नाथ करके और अपने बस में कर लेगा उसको मैं अपनी कन्या दूंगी। तो जब सारी दुनिया हार गई तब भगवान पहुंचे और भगवान ने उस राजा के सामने ही देखते देखते एक ही क्षण में
और 7 रूप धारण करके और 7 बैलों को उन्होंने पकड़ लिया और पकड़ करके उसी एक क्षण में 7 को नाथ करके और जैसे बच्चे काठ का घोड़ा घुमाते हैं ना, ऐसे घुमाने लगे और जय जयकारा हुआ। और ये नग्न नाग्न जीती जो मित्र वृंदा के नाम से है, उनके साथ भगवान का ब्याह संपन्न हो गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। ऐसे ही भगवान का भद्रा और लक्ष्मणा के साथ भी सुंदर ब्याह संपन्न होता है। और इधर एक 16,000 कन्याओं को है, 16,100, 8 तो अलग हो गई, हो चुकी। 16,100 कन्याओं को भौमासुर ने अपने कैद में रखा हुआ था। उसका नाम नरकासुर भी था, उसके कई नाम हैं। तो भौमासुर इसलिए उसको बोलते हैं कि ये पृथ्वी का बेटा था और पृथ्वी के बेटा होने के कारण ये बड़ा संरक्षित था। इसने 16,108 कन्याएं जो पूरी हो गई थी तो उनके साथ ब्याह करने का इसका प्रोग्राम था कि इनके साथ एक ही बार में मैं ब्याह संपन्न करूंगा। अब इसने इतना बड़ा भारी नगर बनाया था, उसकी यहां किलेबंदी बताई है कि उस किले के अंदर जल्दी कोई प्रवेश नहीं कर सकता था महाराज। इतने भयंकर खाई थी, फिर बिजली की वहां पर सुरक्षा थी, फिर असुरों का वहां पर था, पहाड़ की सुरक्षा थी, उसको कोई भी भेदने में राजा समर्थ नहीं था। और जब भगवान ने देखा ये सारा, तब भगवान ने भौमासुर का जो वरुण का छत्र इसने छीन लिया था, माता अदिति की कुंडल छीन लिया था, मेरू पर्वत के जो मणिमान पर्वत था उसका छीन लिया था। तब इंद्र गया और इंद्र जाकर के भगवान से निवेदन किया कि महाराज ये सब हमारी भी सामग्री छीन लिया और इतने लड़कियों का जीवन ये बर्बाद कर रहा है। तब भगवान अकेले नहीं आए, सत्यभामा जी के साथ गरुड़ पर सवार होकर के भगवान आए और आकर के भगवान वहां पर सारे नगर की व्यवस्था को वह ध्वस्त करते हैं। उसकी जितनी भी सुरक्षा व्यवस्था है उसको ध्वस्त करके और मुर नाम का उसका जो दैत्य था उसको मारते हैं भगवान। और इधर भौमासुर को मार करके भगवान 16,100 कन्याओं को मुक्त करते हैं। पृथ्वी आकर के भगवान का स्वागत करती है, कहती है महाराज आपने अच्छा किया, बेटा भी यदि असुर हो जाए तो वह जीने का अधिकार खो देता है। और इस तरीके से पृथ्वी ने बड़ा सुंदर यहाँ पर स्तुति की है। ये तो मैं इसलिए आपको नहीं सुना रहा हूँ कि अब कथा जरा मेरे को पूरी करनी है, क्योंकि एक एक स्तोत्र हम बोलेंगे तो घड़ी खटखट आगे बढ़ती है। और ये जो है उसके बाद भगवान ने एक ही मुहूर्त में और 16,000 महल बनाए, 16,100 रूप भगवान ने धारण किया। क्योंकि ये बात लोग प्राय नहीं कहते हैं, ये सोचते हैं कि भगवान एक ही थे और 16,100 से शादी कर ली। हाँ, दो रख करके देखो तब पता चलेगा। अरे भगवान तो अनंत रूप धारण कर सकते हैं, अनंत शादियां कर सकते हैं, क्योंकि अनंत रूपों में भगवान यहां विचरण कर रहे हैं। ये जितने शरीर है ना उन रूपों को धारण कर सकते हैं भगवान। तो भगवान ने एक ही मुहूर्त में 16,100 रूप धारण करके और एक ही समय सारी कन्याओं से ब्याह किया। यहाँ वर्णन ये आ रहा है कि कन्याओं ने कहा महाराज आपने हमें निकाल तो दिया नरकासुर के इस जेल से, लेकिन हमें स्वीकार कौन करेगा? क्योंकि लोग तो यही कहेंगे कि राजा के उसमें कैद में रही हैं तो ये लड़कियां पत्नी बनने के योग्य और आदर के योग्य नहीं है। तब भगवान ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया और उन्होंने कहा कोई तुम्हारा सम्मान नहीं करता है तो हम तुम्हारा सम्मान करें। तो ये भगवान का अपना एक क्रांतिकारी कदम है कि जिस स्त्री को कोई सम्मान देने के लिए तैयार नहीं है उसको सम्मान देने के लिए भगवान आगे आए। तो हर कदम पे यदि मनुष्य की दृष्टि से देखो, भगवान की दृष्टि से देखो, तो दोनों ये कदम आदरणीय माने जाते हैं। और इस तरीके से भगवान की ये 16,108 हो गई ना पूरी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल।